जो 5 C's ऑफ क्रेडिट, 5 C's ऑफ क्रेडिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5 C's ऑफ क्रेडिट आर व्हाट? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन और फाइनली कोलैटरल. समझा? ये 5 C's ऑफ क्रेडिट है आपका. अगर कोई भी बिजनेस, समझो कोई भी बिजनेस सामने वाले को क्रेडिट सेल कर रहा है, तो पहले ये सब तो उसको देखना ही पड़ेगा ना कि सामने वाले का कैरेक्टर क्या है, कैपेसिटी कितनी है. अरे भाई, आप उसको क्रेडिट में माल दे रहे हो तो सामने वाला पैसा देगा कि नहीं देगा, वो सब स्टडी करना पड़ेगा ना आपको इसके थ्रू. और एक बैंक्स जो है, बैंक अगर लोन देता है बोरोवर को, बराबर है, अगर बैंक्स लोन देगा, कोई भी बंदा अगर क्रेडिट दे रहा है, लोन दे रहा है, तो ये पांचों चीज आपको स्टडी करनी पड़ेगी. ये 5 थिंग्स, दीज 5 C's ऑफ क्रेडिट यू मस्ट हैव टू स्टडी अबाउट द बोरोवर, राइट. सो वो 5 C's ऑफ क्रेडिट है क्या बेटा? सबसे पहले तो आपको उसका कैरेक्टर स्टडी करना है. अरे कैरेक्टर मतलब वो कैरेक्टर नहीं भाई. कैरेक्टर मतलब क्या? वो जिसको आप क्रेडिट देने वाले हो उसका स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द बोरोवर, बराबर है. उसका स्टेबिलिटी कैसा, उसका बिजनेस कैसा है, उसका इनकम सोर्स क्या है, रेगुलर इनकम है कि नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो टाइम पे बिल पेमेंट करता है कि नहीं, वो जो भी ड्यूज है वो टाइम पे करता है कि नहीं, रेटिंग्स देखो उसका, जैसे आप बोलते हो ना सिबिल स्कोर, बराबर. तो वो सब से मालूम पड़ जाता है ना कि भाई उसका क्या स्टेबिलिटी है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है. ये डिफॉल्टर, पहले से डिफॉल्टर तो नहीं है, बिल भी टाइम पे नहीं करता, ऐसे लोग को आप लोन देगा? ऐसे लोगों को आप लोन दोगे जो बिल टाइम पे करते नहीं है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ही नहीं, कोई भी ड्यूज टाइम पे नहीं करते, तो ऐसे लोग को आप लोन या क्रेडिट सेल थोड़ी करोगे, बराबर है. मालूम पड़ा, उनका विलिंगनेस ही नहीं है. जब वो बिल ही टाइम पे नहीं पे कर रहा है, मतलब उनकी विलिंगनेस ही नहीं है, रेडीनेस टू पे है ही नहीं, बराबर है कि नहीं. तो पहले तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर स्टडी करना है. कैरेक्टर के बाद आपको क्या देखना है? कैपेसिटी. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैपेसिटी तो देखना है, उसकी एबिलिटी है क्या. आप अगर लोन दे रहे हो बोरोवर को, सामने वाले को लोन दे रहे हो, समझो आप अगर एक बैंक हो या बिजनेस हो, आप क्रेडिट सेल दे रहे हो, मतलब एक तरह से लोन ही हो गया ना आपका, बराबर है. या बैंक्स अगर बोरोवर को लोन दे रहा है, तो पहले वो स्टडी करेगा कि भाई उसकी एबिलिटी है कि नहीं, पे करने की एबिलिटी है कि नहीं उसकी. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा, उसके पास वो एबिलिटी भी तो होनी चाहिए पे करने की. तो वो स्टडी करेगा कि उसके बिजनेस के पास कितना डेट पहले से है, देखना पड़ेगा ना. अरे भाई, उसके पास पहले से ही डेट पड़ा हुआ इतना सारा, तो बैंक बोलेगा क्या? बैंक क्या बोलेगा? अरे भाई, इसके पास तो वैसे ही इतना लोन है, काय को मैं दूं, इसकी कैपेसिटी तो है ही नहीं. या फिर बैंक क्या करेगा? देखो, कंसिडरिंग एग्जिस्टिंग डेट्स एंड एक्सपेंसेस, उसका एग्जिस्टिंग डेट्स क्या है, कितना एक्सपेंसेस है, वो सब देखेगा ही ना बेटा. खर्चा भी ज्यादा है, डेट भी ज्यादा, तो ऐसे लोगों को क्या करोगे आप लोन दो के, ऊपर से इनकम कम है, राइट. सो एबिलिटी भी तो होनी चाहिए पे करने की. सो फॉर दैट बैंक्स कंसिडर व्हाट एग्जिस्टिंग डेट्स एंड एक्सपेंसेस. बैंक्स इवेलुएट करेगा डेट टू इनकम रेशियो. क्या इवेलुएट करेगा? डेट टू इनकम रेशियो इवेलुएट करेगा, बराबर है. सो बैंक्स इवेलुएट व्हाट बेटा? डेट टू इनकम रेशियो. व्हाट? डेट टू इनकम रेशियो. नॉर्मल सी बात है ना. अब बेटा, डेट टू इनकम रेशियो इज व्हाट? अरे भाई, डेट टू इनकम रेशियो होता क्या आखिर? हाँ, आपका डेट 1 लाख है और आपके पास इनकम कितनी है? 10,000. कितनी है बेटा इनकम आपके पास? 10,000. मालूम पड़ा कि नहीं कितना इनकम है? 10,000 का इनकम. तो देखो, डेट टू इनकम रेशियो का फंडा ही हो गया ना. अभी 1 लाख का डेट है, डिवाइड बाय 10,000, रेशियो निकाल लो. समझो आपका 2 लाख का डेट है, 10,000, रेशियो निकलते जाएगा, बराबर है. या 1 लाख का डेट, इनकम बढ़ गई आपकी, 15,000 हो गई, 20,000 हो गई. अब आपको पता है डिनोमिनेटर आपका इनकम बढ़ेगा तो रेशियो कम हो जाएगा. लेकिन अगर डेट बढ़ा, क्या बढ़ा? अगर आपका डेट बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, तो क्या होगा बेटा? आपका रेशियो हायर होगा. तो हमेशा याद रखो, बैंक्स इवेल्युएट करेगा, स्टडी करेगा डेट टू इनकम रेशियो. व्हाट? डेट टू इनकम रेशियो. कि भाई आपका डेट कितना है. आपका अगर डेट हायर है, बराबर है, तो रेशियो भी हायर हो जाएगा. तो अगर डेट टू इनकम रेशियो आपका ज्यादा है, तो बैंक्स में अवॉइड टू गिव यू द लोन्स.
दैट्स इट। हाँ, और लोअर रेशो में क्या कर सकता है बैंक, आपको बोलेगा ठीक है चलो इसका रेशो लोअर है, मतलब इनकम अच्छी है, इनकम अच्छी है एज कंपेयर टू डेट, बराबर, एज कंपेयर टू डेट इनकम अच्छा है, बराबर है, तो क्या करेगा वो आपको लोन दे सकता है, वो आपको लोन दे सकता है मतलब देगा ही। तो डेट टू इनकम रेशियो होना चाहिए, डेट टू इनकम रेशियो होना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट कैपेसिटी, क्या बोलते हैं इसको बेटा, दिस इज व्हाट कैपेसिटी, क्लियर। तो कैपेसिटी भी होनी चाहिए, आपकी एबिलिटी टू पे होना चाहिए। तो एबिलिटी टू पे के लिए आपका एग्जिस्टिंग डेट देखेगा, एक्सपेंसेस देखेगा, इवेलुएट करेगा डेट टू इनकम रेशियो को, समझा कि नहीं। फिर उसके बाद कैपिटल, क्या बेटा, कैपिटल। अब कोई भी बैंक्स लोन देने के पहले बोरोवर का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है बोरोवर फर्म का, वो सब देखेगा बेटा, बराबर। अब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो भी तो सबसे जरूरी है, बराबर है। आप पूरा का पूरा लोन पे ही हो, लोन पे पूरा बिजनेस चला रहे हो, आपको समझो 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है बिजनेस के लिए और पूरा 100 करोड़ आप लोन पे लोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। ऐसे केसेस में बैंक्स क्या करेगा, अवॉइड करेगा, बैंक्स में अवॉइड लैंडिंग यू, बराबर है। तो आपको अपना भी तो फंड लगाना है, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए ना बेटा आपका। तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अब पूरा का पूरा लोन ही ले लेगा, पूरा का पूरा आपने लोन ही ले लिया, तो आप भरोगे किधर से अगर इन फ्यूचर आपका बिजनेस नहीं चला तो, आपके पास तो कुछ है भी नहीं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो अ बिग पॉइंट। सो कैपिटल में बैंक्स क्या देखता है कि भाई आपने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने अपना इक्विटी कितना इन्वेस्ट किया है, खुद का पैसा कितना डाला है। अगर खुद का पैसा भी रहेगा, अगर बिजनेस में खुद का पैसा रहेगा तो बैंक क्या सोचेगा, भाई ये सिंसियर है बिजनेस करने के लिए, ये बंदा सिंसियर है क्योंकि इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अब पूरा लोन पे लेगा, बराबर है। तो इससे क्या होता है, सिंसियरिटी पे कभी कभी शक आ जाता है, ये पूरा लोन पे लिया है। भाई अपना खुद का पैसा भी इन्वेस्ट रहेगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक बैंक्स को क्या मिलेगा भाई, हाँ ये सिंसियर है अपना बिजनेस के लिए, बराबर है, ये अपने बिजनेस के लिए क्या है, सिंसियर है क्योंकि इसने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया है, तो ये सिंसियर है अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस करेगा, बराबर है, सिंसियरिटी शो करेगा, अच्छे से बिजनेस करेगा क्योंकि इससे उसका पैसा भी डूब सकता है। तो अपने पैसे को बचाने के लिए सिंसियरिटी करेगा, वो मेहनत करेगा ही, बराबर। तो बैंक देखता है कि आपने अपना पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, आपने अपना पैसा अपना फंड कितना इन्वेस्ट किया, वो भी देखता है बेटा, आपका क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। सब लोन पे लेगा तो फिर वो तो बैंक अवॉइड करेगा ना, आपका कुछ लगा ही नहीं है, सब लोन पे ही लोगे, तो ऐसे केसेस में बैंक्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं लैंडिंग करने के लिए, मतलब लोन्स देने के लिए, राइट। सो कैपिटल भी स्टडी करेगा आपका, मालूम पड़ा कि नहीं। तो कैरेक्टर, क्या हो गया, कैरेक्टर, कैपेसिटी, फिर कैपिटल देखा, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, डेट इक्विटी रेशियो, आपकी पोजीशन क्या है, कंडीशन देख लिया हमने, कैरेक्टर कैपेसिटी देख लिया, कैपिटल देख लिया कि आपने भी अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, आपका क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। कैपिटल भी देखना जरूरी है ना कि भाई अगर फ्यूचर में आप पैसा दोगे कहां से, आपके पास भी तो पैसा रहना चाहिए, आपका भी थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होना चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए, बराबर है। कंडीशंस क्या है बेटा, कंडीशंस, तो कैपिटल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर है। आपने कितना अपना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए सिंसियर हो क्या। कंडीशंस, कंडीशंस में क्या बोल रहा है बेटा, अब देखो कंडीशन में जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे आपका जो बिजनेस है उसमें बहुत कंपटीशन है, उसमें कंपटीशन बहुत है, तो बैंक्स क्या करेगा, बैंक्स में अवॉइड लैंडिंग यू, तो बैंक्स आपको लोन देने में क्या करेगा, थोड़ा हिचकेगा, नहीं रे बाबा इसमें बहुत कंपटीशन है इसके बिजनेस में, तो अगर मैं लोन दूंगा तो ये डिफॉल्ट भी कर सकता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है तो बिजनेस नहीं चला, कुछ भी हो सकता है ना बेटा, है कि नहीं। सो मोर कंपटीशन होगा तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी ज्यादा होगा बेटा, क्या, अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी ज्यादा होगा, है कि नहीं बेटा, यस, करेक्ट, राइट। और और क्या, बैंक, आप जो भी लोन ले रहे हो उसका इंटेंडेड पर्पस क्या है, याद रखना, इंटेंडेड पर्पस ऑफ लोन सबसे बड़ी बात है, वो जो लोन का पैसा है वो आप किसके लिए यूज करने वाले हो, क्या इंटेंडेड पर्पस है, समझा कि नहीं, इंटेंडेड पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वो इंटेंडेड पर्पस वेग एंड जेनरिक नहीं होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका इंटेंडेड पर्पस ऑफ लोन क्या है, आप किसके लिए लोन ले रहे हो, आपका प्रोजेक्ट क्या है। वो प्रोजेक्ट स्टडी करेगा, उसको असेस करेगा, बैंक्स क्या करेगा, उसको असेस करेगा, उसको स्टडी करेगा कि हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देखते हो ना, आपने देखा होगा ना, अरे प्रोजेक्ट स्टडी, हाँ ये प्रोजेक्ट के लिए मैं लोन सैंक्शन करता हूँ, जाओ ये अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं लोन सैंक्शन करता हूँ, बराबर है। तो इंटेंडेड पर्पस ऑफ लोन क्या है, आप लोन किसके लिए यूज करना चाहते हो वो भी क्लियर होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट स्टडी करेगा, उसमें क्या है पूरा असेस करेगा, रिस्क क्या है, उसके बेसिस पे लोन आपको सैंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंडीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंटेंडेड पर्पस ऑफ लोन रहेगा वो क्लियर होना चाहिए, किसके लिए आप यूज कर रहे हो वो होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट क्या है उसका स्टडी होगा, और उस प्रोजेक्ट में फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाला है वो स्टडी करके वो बैंक आपको लोन पास कर देगा। आज तो देखते हो ना, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है अगर, तो कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाएगा, समझे कि नहीं। और फाइनली यार, तो ये तो कॉमन पॉइंट है, कोलैटरल। कोलैटरल मतलब क्या, सिक्योरिटी। अरे आप एडिशनल पैरेलल सिक्योरिटी कितना देते हो उसके ऊपर भी तो लोन डिपेंड करता है। अब आप कोई कोलैटरल सिक्योरिटी देगा ही नहीं तो आपको बैंक लोन कैसा देगा। सो व्हाट सिक्योरिटी एंड हाउ मच सिक्योरिटी बोरोवर कैन गिव, कितना क्या सिक्योरिटी बोरोवर दे सकता है कोलेटरल में। कोलेटरल में जो भी है, शेयर्स हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, क्या कोलेटरल में दे सकता है। एडिशनल या पैरेलल सिक्योरिटी क्या हो सकता है, स्टॉक हो, बराबर। तो कोलेटरल सिक्योरिटी भी तो रहनी चाहिए बेटा, क्या रहनी चाहिए, यस कोलेटरल सिक्योरिटी, राइट है। तो उसके बेसिस पे भी क्रेडिट या लोन्स डिपेंड करता है। सो दीज ऑल आर 5 सीज ऑफ क्रेडिट, सबको याद रहना चाहिए बेटा। तो क्या क्या हो गया, कैरेक्टर, यस बेटा वेरी गुड, मालूम पड़ा, यस वेरी गुड शांतन, वेरी गुड श्रेया। सो कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशंस, कोलेटरल, याद रखो क्या, कैरेक्टर, कैपेसिटी, capital, conditions and collateral. These all are the 5 C's of credit. Everyone have to remember it.